तो क्वेश्चन यह है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम इसको मानेंगे कि माना √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये पहले हमको मानना है। तो परिमेय संख्या को हम p/q से लिखना जानते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि √5 = p/q, और ब्रैकेट में लिख लेंगे कि जहां p तथा q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कोप्राइम, कोप्राइम सहअभाज्य संख्या, और q ≠ 0। ये चीज इतना लिखना चाहिए। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि इसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, इसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। अब इसके बाद करना क्या है कि इसका हमको वर्ग करना है, तो यहां पे लिख लेंगे वर्ग करने पर, तो जब स्क्वायर इसका किया जाएगा तो रूट इसका हट जाएगा, तो यहां पर जाएगा 5 = p²/q²। यहां से q² की वैल्यू जब निकालेंगे तो q² आ जाएगा p²/5। अब इसका मतलब यह है कि p² 5 से विभाज्य है, तो इसको लिखेंगे कि p² 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो p² 5 से विभाज्य है, तो p भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब यहां पे p का, इसका मतलब यह हो गया कि p का एक गुणनखंड जो है 5 हो गया। अब पुनः यहां पे पुनः p = कोई कांस्टेंट हम मान लेंगे कि p मान लिए हम यहाँ पे 5c, p हम मान लिए यहाँ पे 5c। अब यही p की जो वैल्यू है यहाँ पे हमको रखना है, तो जब यहाँ पे वैल्यू रखा जाएगा तो यह आ जाएगा q²। अब इसका स्क्वायर करके रखेंगे तो यह हो जाएगा 25c²/5। अब 5 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स में, तो यह हो जाएगा 5c²। तो इसका मतलब यह आ गया q² = 5c², तो यहां से c² की वैल्यू हो जाएगी q²/5। अब यहां पे इसका मतलब यह हो गया q² 5 से विभाज्य है, इसको लिखा जाएगा q² 5 से विभाज्य है, तो q भी 5 से विभाज्य होगा। q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा, इसका मतलब यह हुआ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि p भी 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है, तो ये हो गया कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया। तो अब यहाँ पे ये चीज लिखा जाएगा, अतः p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसलिए माना गया कथन
माना गया कथन में विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः √5 अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये पूरा लिखना है, ये पूरा फुल क्वेश्चन आता है और बहुत बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एकदम कंप्लीटली तैयार कर डालना है और हर साल बोर्ड में एक फुल क्वेश्चन इससे पूछता है। धन्यवाद।